क्यों कहते हैं इंडिया को टेस्ट में वैसे एक बार फिर साबित हो गया है, इंडिया ने कर दिया मैदान फतेह एडिलेड ओवल में। नमस्कार, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो कि आपके सामने आ ही चुकी होगी। इंडिया ने एडिलेड में कर दिया है मैदान फतेह। जी हाँ, जीत लिया है पहला टेस्ट मैच इस सीरीज का, जो कि लग रहा था एक ऐतिहासिक सीरीज होने वाली है और वैसा ही कुछ करके दिखाया है, क्योंकि बहुत ही कांटे का मैच हुआ है। जिस तरह से हाई टेम्पो सेट किया था ना मीडिया ने और सभी ने, तो उसी तरह से ये मुकाबला भी घटित हुआ है। आज की सामने कुछ इस तरह से बयान करती है कि इंडिया ने जीता था टॉस और टॉस जीत के कप्तान विराट कोहली ने लिया था बल्लेबाजी का फैसला, और बल्लेबाजी का फैसला कहीं ना कहीं ठीक ही ठाक साबित हुआ, क्योंकि हालांकि शुरुआत में टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा कमी आई थी, थोड़ा सा लड़खड़ाया था, विकेट्स गिरे थे, लेकिन चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा ने आगे से आके लीड करके राहुल द्रविड़ वाला काम कर दिखाया। हम लोग उनको कहते भी थे कि भाई वो वॉल है, वही एक राहुल द्रविड़ की तरह साबित हो सकते हैं और वही इस तरह का काम कर सकते हैं, दीवार बन के खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कुछ वैसा ही करके दिखाया, जड़ दिया शतक और खेल दी 123 रन की वो शानदार पारी, और इंडिया ने बनाए 250 कुल रन। और उसके बाद गेंदबाजी करने का बारी आई तो फिर ईशांत शर्मा ने फिंच को दिया बोल्ड, और उसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता ही ऐसे आया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ हेड और हैंड्स कॉम ही चल पाए और बाकी सारे बल्लेबाज लाइन से आउट होते चले गए। हम सबको पता ही था दर्शकों की भाई एडिलेड में स्पिन कंडीशंस रहती हैं, तो अश्विन ने उसका फायदा उठाते हुए 3 विकेट चटकाए, और साथ ही साथ बूम बूम बुमराह ने भी गेंदबाजी का खासा कमाल दिखाया। और फिर इंडिया दोबारा आई बल्लेबाजी करने। अब था क्या कि भाई इंडिया की तरफ गिरफ्त में मैच कहीं ना कहीं आ ही गया था, क्योंकि जिस तरह से अगर कम स्कोर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब ऑस्ट्रेलिया अगर पहली पारी में अच्छा करती तो शायद मैच में कुछ बचता ऑस्ट्रेलिया के लिए मजबूत कंडीशन, लेकिन सेशन दर सेशन और दिन पर दिन ऑस्ट्रेलिया की हालत बदतर होती गई। इंडिया की बात करें तो भाई उसके बाद ड्राइविंग सीट हल्की हल्की इंडिया ने पकड़नी शुरू कर दी थी और 360 जड़ दिए। अगली पारी में भी गेंद पुजारा फिर से सामने आए और 71 रन की पारी फिर से खेल दी भाई, और कुल 194 रन इस टेस्ट मैच उन्होंने बना दिए हैं और दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा उनके लिए कितना खास जाने वाला है। चौथे दिन की बात करें तो इंडिया ने फिर दे दिया था टारगेट 320 का ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद तो भाई कहीं ना कहीं जाहिर था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टारगेट अब तो चेज नहीं लग रहा था कर पाएंगी, और वही हुआ। धीरे धीरे विकेट्स गिरते गए। हालांकि अगर टॉप ऑर्डर खेलते फिर से तो शायद कुछ चांसेस बनते कि वो जीत जाते, लेकिन फिर हुआ नहीं। हमेशा की तरह कुछल्ले बल्लेबाजों ने ही काम करा जितना करा ऑस्ट्रेलिया के लिए। 176 रन के करीब कुछ जोड़े उन्होंने, और शुरुआती 5 बल्लेबाजों ने मात्र 115 रन जोड़ पाए, और जिससे कि फिर से एक सादा रन अगर आप नीचे के बल्लेबाजों पे डाल देंगे तो कहाँ मैच जीतने वाले, नहीं जीतते आप मैच ऐसे। लेकिन ये जीत जो है ना एक सवाल के साथ हमें छोड़ गई है कि भाई आज भी देखा जाए तो इंडिया लोअर ऑर्डर बैट्समैन को आउट नहीं कर पा रही। अब इंग्लैंड में देखें जो सैम करन के साथ हुआ, सैम करन ने इतना परेशान किया था भारतीय गेंदबाजों को, हम लोगों ने सारे विकेट निकाल लिए, कुक के विकेट निकाल दिए हमने जो रूट का, लेकिन जो परेशान करता था वो सैम करन। और यहाँ भी देखा जाए तो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लोयन वगैरह वगैरह सभी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया, विराट कोहली को टेंशन में डाल दिया था कहीं। और इंडिया की बॉलिंग में सवाल निशान ये उठते हैं कि भाई क्यों हम लोग आगे बॉल करने का ट्राई नहीं करते, क्यों हम लोग योग नहीं करते, हमेशा पीछे गेंदबाजी करना, शॉर्ट गेंदबाजी करना। हाँ एक हद तक सही रहता है, लेकिन जब विकेट नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। जो बात सबसे बड़ी नोटिस करने वाली ये थी कि भाई विराट कोहली जिस तरह से उछले थे, हर मैच के बाद यही करते हैं, लेकिन ये अगर 2014 की बात करें तो एक इमोशनल मोमेंट मुझे याद आता है कि भाई जब विराट कोहली को पहली बार कप्तानी मिली थी और उनकी कप्तानी में हम लोग मैच जीतने ही वाले थे, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन जहां विराट कोहली और मुरली विजय की साझेदारी टूटी वहां पे मैच हम लोग फिर से हार चुके थे। उस मैच के नजरिए से ये मैच विराट कोहली कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत खुश हुए होंगे कि भाई उस दिन जो हार गए थे आज उसका हिसाब चुकता हो गया है और आज हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि उस दिन बहुत चुभी थी हार और आज उतनी खुशी विराट कोहली को हुई थी। और कमाल का एक्सप्रेशन है भाई हमारे कप्तान के, तो यही खास बात है, जब भी चिल्लाते हैं, जब भी एग्रेशन में रहते हैं तो भाई पूरा कैमरे उनको खींच लेते हैं, और कहीं ना कहीं एक खासियत भी है। ऑल्सो आई होप दैट इंडिया 1-0 नहीं 4-0 करके दिखाए और अपनी बॉलिंग, बैटिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पे ये मैच और ये श्रृंखला जीत के ले जाए यहाँ से। तो विद दैट सेड गाइस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया इंडिया की जीत तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय।